190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल भी होंगे। बानी पीटीआई पर 10 और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। जुर्माने के अदम अदायगी पर बानी को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मजीद कैद भुगतना होगी। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार, बुशरा बीबी जुर्म में मुआवन करार। जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। सजा सुनाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। समाज से कबल बानी पीटीआई कमरा अदालत लाया गया। बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई फैसला सुनकर हंस पड़े। बानी ने कोई करप्शन नहीं की, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जल्द बाहर आएंगे। अब इंसाफ होकर रहेगा। इन सब के बावजूद बानी ने कहा, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में आज स्याह दिन है। अलकादिर ट्रस्ट का पैसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आया है। सवाल हसन नवाज से पूछना चाहिए था कि वो ये पैसा बाहर कैसे ले गए। शिबली फराज ने कहा, इस केस में जो चोर हैं वो बाहर फिर रहे हैं। ये एक स्याह दिन है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज इंसाफ का बोल बाला हुआ है। ये सजा कानून और मेरिट के मुताबिक है। रिश्वत और डाके का जवाब दलील और कानून से दें। वज़ीर इत्तलात अतातार का 190 मिलियन पाउंड केस पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह पाकिस्तान में रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। उन्होंने केस को मेरिट की बजाय सियासी तौर पर लड़ा। आज भी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले को मजहब से जोड़ना इससे बड़ा जुर्म है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, बानी पीटीआई के पास अपील का हक है। गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा हुआ पैसा अवाम का ही होता है। कानून ये है, ये रकम मुतल्लिका मुल्क में विफाकी हुकूमत को मिलनी थी। वो रकम सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने की जगह पर जमा की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई की सजा को मकाफात अमल करार दे दिया। कहा, अलकादर यूनिवर्सिटी कतई तौर पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं। इतना बड़ा फ्रॉड के बाद मजहब का सहारा लेते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद अब मुज़ाकरात रुक जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पहले ही कह दिया था कि बानी पीटीआई सजा होगी। हाई कोर्ट से भी पीटीआई को मायूसी होगी। उन्होंने मुलाकात पर भी शादियाने बजाए थे। पीटीआई को मर्जी के मुताबिक एनआरओ मिल नहीं रहा। जो हुकूमत दे रही है पीटीआई वो लेने को तैयार नहीं। पीटीआई और हुकूमत दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहे। $190 मिलियन पाउंड की चोरी साबित हो गई। पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है जिससे रिश्वत पर निकाला गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई। वो ज़ेर तालीम बच्चों को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज का ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को इंतशार नहीं, अमन चाहिए। मुल्क को नफरत नहीं, इत्तेहाद चाहिए। मुल्क को बदतहजीबी नहीं, तहजीब की ज़रूरत है। नहीं चाहती कि बच्चे कीलों वाले डंडे उठाए और तोड़ फोड़ करें। जिनको पेट्रोल बॉम्ब चलाना सिखाया गया था वो आज जेलों में हैं। आंखें बंद करके सोशल मीडिया पर यकीन नहीं करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई पर चोरी साबित हो गया। बानी पीटीआई किस हद तक बदनीयत शख्स है। अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। बानी पीटीआई ने नैब के जरिए हाकमियत कायम की। बानी पीटीआई ने अपने मुखालिफिन को नैब के जरिए गिरफ्तार कराया था। जरदारी फरियाल तालपुर को बगैर किसी जुर्म जेल में डाला गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं की शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर बैठक। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में उमर अयूब, असद कैसर, अलामा नासिर, साहिबजादा हामिद रजा और दिगर मौजूद थे। मुलाकात में मिफ्ता इस्माइल और सरदार मेहताब अब्बासी शरीक।
मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात सबको मिलकर करनी चाहिए। कोई भी सियासी जमात आइन की बालादस्ती के खिलाफ नहीं होगी। उम्मीद है हर सियासी सोच वाली जमात इस सफर में जरूर शामिल होगी। पीटीआई का एक हफ्ते में तमाम सियासी ऑपोजिशन जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। असद कैसर ने कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद करेंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले में 9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। 9 मई का जुर्म तो हुआ है, सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया। एक दिन एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ शहरों में एक वक्त अटैक्स हुए। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? मिलिट्री कोर्ट में कितने लोग हैं, कितनों को सजा हुई, तफसीलात दें। अदालत ने वफाकी हुकूमत से कल मुल्जिमान और सजा पाने वाले मुल्जिमान की तफसीलात तलब कर ली। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। पाकिस्तान का तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट खला में छोड़ दिया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक EV-1 डिजास्टर रिस्पांस शहरी मनसूबाबंदी ज़राअत में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया। पाकिस्तानी सैटेलाइट खुराक की हिफाजत और पानी के इंतजाम में मुआवनत फ्राहम करेगा। इंटरनेट का मसला बहरानी कैफियत इख्तियार कर चुका। VPN से भी कुछ नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरीका कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने जवाब दिया कि इस वक्त VPN का कोई मसला नहीं, सार्फिन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बरतानिया और यूक्रेन में 100 साला शराकतदारी का मुआहिदा तय। बरतानवी वज़ीर आज़म ने तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत दौरा यूक्रेन के दौरान किए। केयर स्टारमर ने कहा, यूक्रेन की आज़ादी और तरक्की के लिए बरतानिया हमेशा साथ खड़ा रहेगा। यूक्रेनी सदर की मुमकिना जंगबंदी के बाद बरतानिया और फ्रांस से अमन फौज तैनात करने की दरखास्त। उधर रूस ने 25 यूक्रेनी कैदियों को रिहा कर दिया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तस्दीक कर दी। रिहा किए गए कैदियों में फौजी एहलकार और शहरी दोनों शामिल। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और अमरीकी अरबपति एलॉन मस्क के दरमियान तनाव। जर्मन वजारत दिफा ने अपना एक्स अकाउंट मुअत्तल कर दिया। जर्मन वजारत दिफा ने यह इक़दाम एलॉन मस्क की तरफ से मौजूदा जर्मन हुकूमत पर तनकीद और दाएं बाजू की ऑपोजिशन जमात AFD की हमायत के रद्द अमल में किया। उन्होंने कहा, एक्स प्लेटफॉर्म हकीकत पसंदाना, मंतकी और पुरसकून बातचीत की इजाज़त देने के लिए मौजूद नहीं रहा।